होती है। तो आप जो करना चाहते हैं विफलता से मत डरिए, हाँ विफलता के कारणों से डरिए। इस बात से डरिए कि किस बात से विफल होंगे। यदि आपने कोई काम छेड़ा, यदि आप कोई लक्ष्य बनाया, यदि आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें पूरे मन से नहीं लग रहे हैं, यह विफलता का कारण हो सकता है। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि मुझे विफलता का बहुत डर सताने लगा है, क्या करूं? सफलता और असफलता ये दोनों आपकी अपनी सृजित आय है। जीवन में जो भी कुछ आप कर्म करते हैं, उससे जो कुछ भी आप प्राप्त होता है, उसको दो संज्ञाओं में लोगों ने बांट के रखा हुआ है। जब इच्छित फल उसी स्वरूप में प्राप्त हो जाता है जिस स्वरूप में आपको चाहिए होता है, तो आप उसे सफलता कहते हैं। और यदि इच्छित फल या उसका परिणाम, आपके किए हुए काम का परिणाम उस स्वरूप में आपको प्राप्त नहीं होता जिस स्वरूप की कामना करके आपने वो काम किया था, तो आप उसे अपनी विफलता कहने लगते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण का फर्क पड़ता है कि आप किसे विफलता कह रहे हैं, किसे सफलता कह रहे हैं। इस प्रकृति का नियम है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना संभव है और निश्चिंत है कि जो क्रिया होगी, जो भी काम आप करेंगे, उसकी एक प्रतिक्रिया, प्रति उत्तर अवश्य ये प्रकृति आपको देगी। यदि आप किसी काम को करते हैं तो वो काम कैसा हो रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस भाव से किया। शरीर लगाना, मन लगाना, किसी काम में पूरे चित्त के साथ, पूरी अपनी चेतना के साथ उस काम में जुट जाना, ये एक बात है। और किसी काम को खाना पूर्ति के लिए बस पूरा कर देना दूसरी बात है। इन दोनों ही तरीके से काम तो जैसा तैसा पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके जो परिणाम है, उसके जो सुपरिणाम है, वो इस बात पर निर्भर करेंगे कि आप जब उस काम को कर रहे थे तो आपका चेतना का स्तर क्या था, आपकी चेतना क्या कर रही थी। यदि आप सचेत होकर अपनी पूरी चेतना के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के दूरगामी परिणाम निकलते हैं। लेकिन जब हम आधे अधूरे मन से एक खंडित चेतना के साथ किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के सुपरिणाम नहीं निकलते या तय शुदा परिणाम नहीं निकलते। सफलता असफलता अपने अपने मुकाम पर होती है। जैसे कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा को पास करने के लिए प्रयास करता है और उस प्रयास में वो असफल हो जाता है, तो उसकी असफलता के कई कारण होते हैं। जैसे वो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है, हो सकता है वो विषय उसकी रुचि का ना हो सकता है कि उस परीक्षा के, देखिए 2 या 3 तरह के लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत रचनात्मक होते हैं, वो रट्टोफाई नहीं होते, वो किसी चीजों को रट्टा नहीं लगा सकते, वो याद नहीं कर सकते, याद रख के रिप्लाई नहीं कर सकते, याद रख के और डिट्टो उनका आंसर नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे मन की चेतना होती है लोगों की, बच्चों की, आदमियों की, कि वो याद नहीं होता उन्हें जल्दी से, लेकिन उन्हें दृश्य बहुत याद रहते हैं, उन्हें घटनाएं बहुत याद रहती हैं। पढ़ा लिखा याद नहीं होता। लेकिन ऐसे लोग जिन्हें पढ़ा लिखा याद नहीं होता, उनसे यदि घटनाओं की बात करेंगे तो वो पूरी घटनाएं सुना देंगे। वो दृश्यात्मक होते हैं। उनकी जो एक तरह की जो उनकी जो मेमोरी है, वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है। वो फोटो करके उनकी मेमोरी फोटो करके रखती रहती है। तो बड़े दृश्यों को जो है, तो हर व्यक्ति का अब ये जो ऐसा व्यक्ति है जो कि पढ़ के याद नहीं होती जिसे चीजें, तो ऐसे व्यक्ति को यदि आप रट्टोफाई वाले विषय में कहेंगे कि इतनी बड़ी किताब है, इसको याद कर लो, और याद करके फिर उसमें से कुछ सवाल किए जाएंगे और उसको आप डिट्टो लिखो, तो ऐसा व्यक्ति वहां काम नहीं करेगा।
प्रतिक्रियात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो खेल में बहुत अच्छे हो सकते हैं या किसी रचनात्मक काम में बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो नया रच सकते हैं, सृजित कर सकते हैं। तो ये जो अपने भीतर की क्षमता है, इसी पर सफलता और विफलता निर्भर करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ में सफल होना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो शरीर से फिट है कि नहीं है। अगर बहुत थुलथुल शरीर है, बहुत मोटा शरीर है, भारी शरीर है, तो निश्चित रूप से वो शरीर दौड़ के लिए काबिल नहीं है। तो आपकी तैयारी कैसी है, आप किस काम में सफल होना चाहते हैं, और उस सफलता के लिए या उस काम को करने के लिए आप कितने सुयोग्य हैं, पहले इस बात की आप अपना मुआयना जरूर करें। पहले इस बात को जरूर जांच लें कि जिस काम में आप सफल होना चाहते थे, क्या वो काम करने की क्षमताएं, वैसी व्यवस्था, वैसी योग्यता आपके पास थी। और यदि वैसी योग्यताएं आपके पास नहीं थी तो फिर आप जो भी काम करेंगे वो सफल होना संदिग्ध ही रहेगा, उसकी आपकी सफलता संदिग्ध बनी रहेगी ऐसी स्थिति में। तो सफलता और विफलता के, अब मैं दो चीजों पे आता हूं। आप किसे सफलता कहते हैं? किसी काम में निश्चित परिणाम निकल जाना ही सफलता थोड़ा होती है। आप किसी काम के पूरे काम में A to Z, उस काम के भीतर से आप निकल कर आ गए हैं, अब आपको वहां की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताता हूँ, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं आज की डेट में कि जिन लोगों ने IAS की तैयारी की और IAS की तैयारी करके वो स्वयं विफल हो गए। जिन्होंने गेट की तैयारी कराते हैं, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, उनकी तैयारी कराने वाले या उनकी तैयारी करने वाले कई विफल छात्र आज बहुत अच्छे शिक्षक बन गए हैं, बहुत अच्छे मार्गदर्शक बन गए। अब क्या हो रहा है कि जब वो इतने अच्छे मार्गदर्शक थे, जब उन्हें उस लाइन की इतनी समझ थी, फिर भी वो उस लाइन में सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी जो मेमोरी है, उनका जो तरीका है या उनकी जो एबिलिटी है, वो डिस्क्राइब करने की बहुत अच्छी है, लिखने की बहुत अच्छी नहीं है। वो तनाव में आ जाते हैं या बहुत सारे कई कारण रहे होंगे जिस कारण से उन्हें स्वयं सफलता नहीं मिली प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन उनके पढ़ाए हुए लगभग बच्चे टैलेंटेड तरीके से पास हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्षमता है। तो और ये कहां से आई? अब इसे उनकी उस विफलता से यदि इस बात को जोड़ेंगे तो वो तो एक विफल आदमी है, लेकिन वो विफल आदमी कई सारे सफल आदमियों के निर्माण में सफल हुआ है। तो ये जो सफलता और विफलता का पैमाना है, इसको आप अपने भीतर जांचिए। किस बात से डर रहे हैं आप? विफलता होती क्या है? बहुत ही प्रचलित सा वो है कि मैं जो भी काम करता हूं उसमें मैं कुछ खोता नहीं हूं, या तो मैं उसमें पास हो जाता हूं, या तो मैं उसको प्राप्त कर लेता हूं, या फिर मैं उससे बहुत कुछ सीख जाता हूं। तो जो भी कुछ आप काम करते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, और नहीं तो आपको यही समझ हो जाता है किसी काम को करके कि मैं इस काम को करने के लायक नहीं था। ये सीखना भी सफलता है, ये जान लेना भी सफलता है। कई लोग अपने जीवन में जीवन भर एक ऐसी काम के पीछे लगा देते हैं जिसमें वो सफल भी नहीं होते, लेकिन वो अपनी बात को, अपनी गलती को भी नहीं समझ पाते, उसको भी नहीं जान पाते कि आखिर हम गलती कर कहां रहे हैं। तो विफलता से डरना कैसा? विफलता से तो आपको युद्ध करना, और विफलता कुछ होती नहीं है, आप सफलता ही होती है हर चीज में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से मुंबई के लिए गया और उसने सोचा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूं, मैं मुंबई के लिए चल पड़ा, और मान लेते हैं कि क्षमताओं से, शरीर से, व्यवस्था से वो केवल दिल्ली से निकल के आगरा तक ही पहुंचा। तो क्या आगरा तक जाना सफलता नहीं है? क्या वो आगरा, अगर वो ना चलता, अगर वो उस रास्ते पर चलता ही ना, तो माना कि वो मुंबई नहीं पहुंचा, लेकिन आगरा तक तो आया ना। तो जो परिणाम है वो परिणाम कुछ तो होते हैं ना, कुछ तो आते हैं ना। एक जो भी काम आप करेंगे उस काम से आप सफल ही होने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि तय लक्ष्य से कुछ दूर हो जाए, हो सकता है कि तय लक्ष्य से कुछ दूर रह जाए, तय लक्ष्य आपके हाथ में ना आए, लेकिन विफलता से डरना नहीं है। विफलता कभी कुछ होती ही नहीं है, हर चीज सफलता का मोड ऑफ सफलता होती है। आप कितनी सफल हुए, कितने सफल हुए, इसका पैमाना हो सकता है। किसी काम को किया 100% अचीव कर लिया, किसी काम को किया 25% अचीव किया। पहले प्रयास में जो लोग 25% अचीव करते हैं
वो फिर प्रयास करते हैं 30 हो जाता है, फिर प्रयास करते हैं 40 हो जाता है। इसमें खिलाड़ियों को देखिए आप, वो किस जीवट के साथ खेलते हैं। जो पहले अपने पिच पर जहां वो अभ्यास करते हैं, वहां उनका अभ्यास उन्हें निरंतर उनके स्टेमिना को बढ़ाता है, उनके कार्य की कुशलता को बढ़ाता है। इसी तरह हर क्षेत्र में कार्य कुशलता होती है। तो आप जो करना चाहते हैं, विफलता से मत डरिए। हाँ, विफलता के कारणों से डरिए। इस बात से डरिए कि किस बात से विफल होंगे। यदि आपने कोई काम छेड़ा, यदि आप कोई लक्ष्य बनाया, यदि आप कुछ करना चाहते हैं और उसमें पूरे मन से नहीं लग रहे हैं, यह विफलता का कारण हो सकता है। आपने संसाधनों पर पूरा ध्यान नहीं दिया, यह विफलता का कारण हो सकता है। आप जो कर रहे हो उसकी प्लानिंग अच्छे से नहीं की, यह विफलता का कारण हो सकता है। आपका फोकस बटा रहा, आप जिस काम को करने लगे उस काम के साथ साथ आपने और 4 काम करने शुरू कर दिए। आपका जब फोकस बढ़ जाता है तो भी आपकी विफलता का कारण बनता है। तो विफलता के कारणों पर चिंता करिए, लेकिन विफलता से डरिए मत, क्योंकि सफलता तो होगी ही। यदि आप चल भी पड़े, 5 कदम भी चले, तो वो क्या सफलता नहीं होगी? सफलता तो होगी। तो सफलता के पैमाने होंगे। सफलता ऊंची नीची, छोटी बड़ी, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन विफलता, सफल काम से विफल नहीं होता कोई भी व्यक्ति। वो सफल हो सकता है, सफलता के अलग अलग क्षमता हो सकती है, नहीं तो विफलता बहुत कुछ सिखाती है। जो लोग स्वयं बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामों को पास नहीं करते, वो दूसरों को पढ़ा देते हैं और वहां से वो पास हो जाते हैं। इसलिए विफलता से डरने की कोई जरूरत नहीं है। काहे से डर रहे हैं? आप शुरुआत तो कीजिए, आपको अनुभव की सफलता मिलेगी, आपको आत्मविश्वास की सफलता मिलेगी, आपको इस काम की जानकारी पूरी मिल जाएगी। जो भी कुछ आप काम करना चाहते हैं उसमें कूद जाइए और अपनी निश्चिंतता को बरकरार रखते हुए कूद जाइए। ये सोच के कूद जाइए कि मैं कूदा हूं तो पार होऊंगा ही, मैं चला हूं तो पहुंच ही जाऊंगा, मैंने काम शुरू किया है तो मैं सफल ही होऊंगा। इसलिए विफलता से मत डरिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। नमस्कार। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक नए सवाल के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।